इमेजिन अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, दुनिया इंडिया को किस चीज के लिए याद रखती है? शायद आपके दिमाग में ताजमहल आए, हिमालयाज, इसरो, योगा, या फिर दुनिया का सबसे डाइवर्स कल्चर। और सच भी यही है, इंडिया के पास वो सब कुछ है जिसके लिए कोई भी देश प्राउड फील करे। लेकिन इंटरनेट पर एक दूसरी इंडिया भी एग्जिस्ट करती है, जिसे करोड़ों लोगों ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी उसी पर यकीन करते हैं। यूट्यूब खोलो और सर्च करो इंडियन स्ट्रीट फूड, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एक अजीब पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा व्यूज किन वीडियोस पर होते हैं? न किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट पर, न किसी मॉडर्न कैफे पर, न किसी अवार्ड विनिंग शेफ पर, बल्कि उन वीडियोस पर जहां कैमरा सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा होता है। सबसे शॉकिंग सीन, एक प्लेट, उसके आसपास मक्खियां, हाथ से बनता हुआ खाना, ओपन ड्रेन, और फिर मिलियन व्यूज, लाखों कमेंट्स, और कमेंट्स में बार बार एक ही सेंटेंस, इंडिया इज सो डर्टी। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आप कभी इंडिया आए ही ना हो और आपने पिछले एक साल में इंडिया के बारे में सिर्फ ऐसी 20 वीडियोस देखी हो, तो आपके दिमाग में इंडिया की इमेज क्या बनेगी? शायद वही जो उन वीडियोस ने दिखाई। यहीं से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इंडिया वाकई उतना ही अनहाइजेनिक है जितना इंटरनेट दिखाता है, या फिर इंटरनेट सिर्फ वही दिखाता है जिसे देखकर हम स्क्रॉल करना भूल जाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का एक रूल है, नॉर्मल कभी वायरल नहीं होते, शौक वायरल होते हैं। लेकिन ये वीडियो किसी फॉरेन यूट्यूबर को ब्लेम करने के लिए नहीं है, न ही स्ट्रीट फूड को विलन बनाने के लिए, और न ही इंडिया को डिफेंड करने के लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ डिफेंड करते हैं तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होंगी, और अगर हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहें तो पूरी पिक्चर कभी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए आज हम किसी एक वायरल वीडियो की बात नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसने इंडिया की एक ऐसी इमेज बना दी जो हर साल और मजबूत होते जा रही है। और शायद इस स्टोरी का विलन वो नहीं है जिसका नाम अभी आप सोच रहे हैं। अब तुम बताओ, एक कैमरा सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, कभी कभी वो पूरे देश की इमेज भी रिकॉर्ड कर देता है। और इंटरनेट की दुनिया में इमेज हमेशा रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। मान लीजिए 2 फॉरेन टूरिस्ट एक ही दिन इंडिया आते हैं। पहला टूरिस्ट दिल्ली एयरपोर्ट से निकलता है, मेट्रो में ट्रेवल करता है, एक क्लीन कैफे में कॉफी पीता है, म्यूजियम विजिट करता है और शाम को होटल लौट जाता है। उसने पूरे दिन एंजॉय किया, लेकिन उसके कैमरे में कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसे देखकर लोग यूट्यूब पर रुक जाएं। अब दूसरा टूरिस्ट गलती से एक ऐसी गली में पहुंच जाता है जहां एक फेमस स्ट्रीट फूड स्टॉल के आसपास सफाई उतनी अच्छी नहीं होती। कैमरा ऑन होता है, टाइटल बनता है, आई कांट बिलीव पीपल ईट दिस, और कुछ ही दिनों में मिलियन व्यूज। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, दोनों टूरिस्ट इंडिया के अलग एक्सपीरियंस लेकर गए, लेकिन दुनिया ने किसकी वीडियो देखी? जिसने सरप्राइज दिया। क्योंकि सोशल मीडिया का बिजनेस इंफॉर्मेशन बेचना नहीं है, अटेंशन कैप्चर करना है, और अटेंशन सबसे आसानी से मिलता है। इसीलिए एल्गोरिदम कभी ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सी वीडियो इंडिया को फेयर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज देखता है, लोग किस वीडियो पर ज्यादा देर रुक रहे हैं। अगर लोग रुकते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो एल्गोरिदम के लिए वही वीडियो वैल्यूएबल होती है, चाहे उसे किसी देश की इमेज अफेक्ट हो या ना हो। और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, ये हर कंट्री के साथ होता है। अगर आप अमेरिका सर्च करेंगे तो आपको गन वॉयलेंसेस की वीडियोस मिलेंगी, जापान सर्च करेंगे तो वेंडिंग मशीन्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, दुबई सर्च करेंगे तो लग्जरी। हर कंट्री की एक इंटरनेट आइडेंटिटी बन चुकी है, और इंडिया की बहुत बेकार, स्ट्रीट फूड, क्राउडेड मार्केट्स और हाइजीन डिबेट्स। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर एल्गोरिदम सिर्फ वही दिखा रहा है जो लोग देखना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ एल्गोरिदम की है, या फिर हम व्यूवर्स भी उस गेम का हिस्सा बन चुके हैं? क्योंकि सोचिए, अगर कल से आप YouTube पर सिर्फ क्लीन रेस्टोरेंट्स वाली वीडियोस देखना शुरू कर देंगे और करोड़ लोग ऐसा ही करें, तो एल्गोरिदम अगले ही हफ्ते वैसे वीडियोस पुश करना शुरू कर देगा। मतलब एल्गोरिदम खुद डिसाइड नहीं करता, वो हमारे डिसीजन का रिफ्लेक्शन होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच है। हम इंटरनेट को ब्लेम करते हैं, लेकिन इंटरनेट अक्सर वही दिखाता है जिस पर हम रुकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ परसेप्शन की प्रॉब्लम होती तो बात यही खत्म हो जाती। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है और रियलिटी शुरू होती है। क्योंकि कुछ जगहों पर हाइजीन की प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सवाल है 2026 में भी क्यों? जब इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है, डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है और स्पेस मिशंस भेज रहा है, तो फिर एक छोटा सा फूड स्टॉल बेसिक हाइजीन मेंटेन क्यों नहीं कर पाता?
उसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में नहीं छुपा है, उसके पीछे इकोनॉमिक्स भी है, सिस्टम भी है और हम भी। और शायद इस पॉइंट पर ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो क्या इंडिया में हाइजीन की प्रॉब्लम है? हाँ, इस बात से शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या पूरा इंडिया सिर्फ वही है जो वायरल वीडियोस में दिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरफ हम हर क्रिटिसिज्म को एंटी इंडिया कहकर इग्नोर कर देते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इंडिया को सिर्फ उसकी सबसे बुरी तस्वीर से डिफाइन कर देते हैं। और सच दोनों ही गलत है, क्योंकि एक देश को उसके सबसे बुरी गली से जज करना उतना ही गलत है जितना उसकी प्रॉब्लम को देखकर भी इग्नोर कर देना। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल हाइजीन का नहीं है, सवाल परसेप्शन का है। अगर कल कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए और उसके कैमरे में सिर्फ गंदगी ही रिकॉर्ड हो तो गलती कैमरे की नहीं होगी, लेकिन अगर उस कैमरे को सिर्फ गंदगी ही दिखाई दे तो शायद हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उससे कुछ और दिखाने की पोजीशन में हैं? क्योंकि इमेज मार्केटिंग से नहीं बदलती, एक्सपीरियंस से बदलती है। और एक्सपीरियंस गवर्नमेंट अकेली नहीं बदल सकती, ना ही सिर्फ एक वेंडर, ना ही सिर्फ एक कस्टमर। ये तब बदलता है जब हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर डालना बंद कर देता है। एक वेंडर जो ग्लव्स पहने, एक कस्टमर जो सिर्फ टेस्ट नहीं सफाई भी चूज करे, एक अथॉरिटी जो रूल्स सिर्फ बनाए नहीं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करे, और एक सोसाइटी जो क्रिटिसिज्म से भागे नहीं उसे इम्प्रूव करने का मौका समझे। क्योंकि आज अगर दुनिया इंडिया को एक वायरल वीडियो से जज कर रही है तो कल वही दुनिया इंडिया को एक बदलाव से भी जज करेगी। और हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, हर देश की इमेज बदली है, जापान की बदली, सिंगापुर की बदली, साउथ कोरिया की बदली, और इंडिया की भी बदल सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ कमेंट्स में प्राउड टू बी इंडियंस लिखना काफी नहीं होगा, और सिर्फ इंडिया इज डर्टी लिख देना भी सोल्यूशन नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम डिफेंड करना छोड़कर इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। और शायद उस दिन इंटरनेट पर वायरल होने वाली सबसे बड़ी स्टोरी इंडिया की गंदगी नहीं, इंडिया का बदलाव होगा। क्योंकि किसी देश की पहचान उसकी प्रॉब्लम से नहीं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत से बनती है। तो ये वीडियो कैसी थी कमेंट में जरूर से बताना। और क्या मैंने वीडियो में जो भी टॉपिक्स थी उन सब चीजों को कवर किया है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय। Oh, I see. He's clean now, but before he was dirty? No, it's not like Never dirty? normal. But I see videos online, it's dirty. I think that you should really experience Yeah, it yeah, yeah. and then give your own judgment. Oh, okay. Yeah. Yeah, in the world, yeah. India? You're creating this hype for Instagram or Yeah, it's YouTube. I mean, the hype is there. You've seen the videos of him online, right? then you should try and go talk to him. Yeah, I'm gonna talk to him. I have to wait the queue. Yeah, I'm looking forward to trying it. So, please. 48. 48. Okay, perfect. Here you are. Oh, sorry. There you are. How are you? Fine, sir. Good. I heard it's the best street food in the world, right here. Yeah? Thank you, sir. Here he is. Wow. Look at that. जलेबी के साथ Look at this. 60 रुपए. Thank you, boss. Thank you. Selfie, okay? Selfie? Welcome to my shop. Yeah, nice to meet you. Thank you, sir. Yeah. Wow. Look at this.